13 नवंबर 2025 है। दिन है गुरुवार, बृहस्पतिवार। प्रतिदिन हम लोग चेतना सत्र के दौरान ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा किया करते हैं। इसी कड़ी में आज 13 नवंबर के भी ऐतिहासिक संदर्भ हैं। हम जानेंगे कि आज के दिन किन किन घटनाओं को पूर्व में अंजाम मिला था। हम उनमें से कुछ घटनाओं की चर्चा यहाँ करेंगे। आज 13 नवंबर 2014 को हम लोग याद करते हैं, जिस दिन भारतीय क्रिकेट का एक सितारा रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट की सबसे लंबी पारी, सबसे बड़ी पारी खेली थी और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच के दौरान उन्होंने 264 रनों की बड़ी पारी खेली थी। वो आज ही का दिन था, 13 नवंबर 2014 श्रीलंका के खिलाफ। आज के दिन की दूसरी बात है, आज ही के दिन पंजाब के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। 1780 ईस्वी के 13 नवंबर को महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अपने राज्य की सीमा में अंग्रेजों को कभी भी घुसने नहीं दिया, उनके प्रतिकार, उनकी सैन्य क्षमता से अंग्रेज भी डरा करते थे और उनके राज्य की सीमा के अंदर उस राज्य को अपने में मिलाने की बात तो दूर, उनसे वे दूर ही रहा करते थे। और कई प्रकार, कई दिनों तक, कई बार उनसे युद्ध भी हुआ, लेकिन उन युद्धों में महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को हर बार हरा दिया। तो आज 13 नवंबर को हम उनके जन्मदिन पर, महाराजा रणजीत सिंह के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी वीरतापूर्ण कृत्यों के लिए उन्हें याद करते हैं। तीसरी बात आज के संदर्भ में है कि आज के दिन भारत के महान कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। श्री गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 1917 ईस्वी में चंबल संभाग में हुआ था। श्री गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म आज के दिन 1917 ईस्वी में हुआ था। उनकी कविताएं अंतस को प्रभावित करती हैं और अंतस से होने वाले द्वंद्व को भी दुनिया के सामने में उजागर करती है। उनकी महान काव्य रचनाएं, काव्य संग्रह में सर्वप्रसिद्ध है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है और यह एक काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। इस कविता में उन्होंने अंधेरे में नाम से एक प्रसिद्ध कविता की रचना उन्होंने की थी। हम लोग उनके इस जन्मदिन पर उनकी ही रचना के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश करते हैं। अंधेरे में, जिंदगी के कमरों में अंधेरे, जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार आवाज, पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। वह नहीं दिखता, वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम, किंतु वह रहा घूम। तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, भीत पार आती हुई पास से, गहन रहस्यमय अंधकार वनिसा, अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक। और मेरे हृदय की धक धक, और मेरे हृदय की धक धक, पूछती है वह कौन, सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर। खिलती हैं चूड़े भरेरे, खिसकती हैं कपड़ियां इस तरह, खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, स्वयं भी मुख बन जाता है। दीवार पर नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ हनु कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता, कौन वह दिखाई जो देता, पर नहीं जाना जाता है कौन मनु। इस अंतर्द्वंद से निकली हुई आवाज या प्रतिध्वनि की कवि
कविता को उन्होंने अपनी उस कलम की तुलिका से उसकी रचना करी। हम याद करते हैं महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को और उन्हें आज श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी कहानी का संग्रह काठ का सपना, सतह से उठता आदमी और एक प्रख्यात आलोचना भी उन्होंने रची थी। आलोचना का नाम था कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और उन पर उन्होंने एक आलोचना लिखी थी कामायनी एक पुनर्विचार। और एक अन्य कविता संग्रह उनकी है भूरी भूरी खाक धूल। हम उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं, जिन्होंने अपनी रचना से आज तक अपने आप को हमारे बीच रखने का काम किया है। बहुत बहुत नमन और धन्यवाद उनका।